हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे एओडी का जो नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी कर्व पर टेंजेंट और नॉर्मल किस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बस में आया कि नहीं आया। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली पढ़े थे कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग निकाले थे। अगर स्लोप दोनों का पता हो, पॉइंट कहाँ से ड्रॉ करना है पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम लोग मानते हैं कि कोई कर्व है, सपोज दैट ये आपका कोई कर्व है, तो इस कर्व के लिए मान लीजिए कोई कर्व एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज दैट यहां से एक पॉइंट P है a कॉमा B। इस P जो कि आउटसाइड ऑफ द कर्व है, बिकॉज इट डोंट लाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब इस पर लाई नहीं करता। तो यहां से अगर कोई टेंजेंट अगर हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे, सपोज दैट ये कोई टेंजेंट है, यहां पर पॉइंट ये सपोज दैट Q है x1 कॉमा y1। बस में आया कि नहीं आया। तो अगर ये पॉइंट Q यहां P से ड्रॉ किया गया है, ये सपोज दैट अगर यहां पर कोई टेंजेंट पहले से है और ये इसी P से ये अगर यहां से ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये नॉर्मल सपोज दैट R है, ये कोई पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो है ये नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका टेंजेंट और ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। इन्हीं दोनों का इक्वेशन हमें निकालना होता है। सपोज दैट ये आपका x2 कॉमा y2 है। बस में आया कि नहीं आया। तो P जो एक्सटर्नल पॉइंट है इस कर्व पर नहीं लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट Q है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, x1 y1 x2 y2 इस कर्व पर लाई कर रहा है। तो पहली चीज, अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इस PQ का इक्वेशन निकालना है, तो आपको इस PQ का स्लोप पता होना चाहिए। तो यहां पर एक चीज है कि जो Q है, पॉइंट Q मतलब x1 कॉमा y1 वो लाई कर रहा है, लाई ऑन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स पर ये पॉइंट Q लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y1 इज इक्वल टू एफ x1, ये सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। जहां पर कर्व में y और x था वहां पर x1 और y1 पुट कर दे x और y की जगह पर। दूसरी चीज, अगर हम लोग इस PQ का स्लोप निकालें तो हम लोग निकाल सकते हैं x1 y1 x2 y2 से। तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y1 माइनस b अपॉन x1 माइनस a। यहां से ये स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंट अगर हो, एक x1 और एक y1 और एक x2 y2 दो पॉइंट हैं, तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। तो PQ का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि PQ ही हमारा क्या है, PQ ही हमारा टेंजेंट है। बस में आया कि नहीं आया। तो अगर इसका स्लोप हम यहां से निकाल देंगे तो आपका ये पॉइंट PQ का टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। तो हमें पॉइंट पता है। अब दूसरी चीज, हमें स्लोप मालूम पड़ गया PQ का y1 माइनस बी अपॉन x1 माइनस बी। अब अगर इस y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले कर्व को हम क्या कर दें, इसका डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स ही क्या होता है, स्लोप होता है किस जिस पॉइंट पर निकालना हो। तो x1 y1 पर अगर dy बाई डी एक्स निकाल के इसको इक्वेट कर दें स्लोप के इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं कि यही जो है dy बाई डी एक्स x1 y1 पर दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे। एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ PQ एट x1 कॉमा y1। अब देखो x1 और y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। बस में आया कि नहीं आया। अब यहां से दोनों स्लोप सेम लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब y1 माइनस बी अपॉन x1 माइनस a इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो x1 y1 पर यहां से आपको स्लोप मिल जाएगा पुट करने के बाद, और वही स्लोप लाइन ज्वाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट से निकाले, दोनों एक ही लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से हमें उसका इक्वेशन या स्लोप मिल सकता है। तो इस पॉइंट से हम लोग इक्वेशन उसका निकाल सकते हैं। बस में आया कि नहीं आया, Q से हम लोग इसको इक्वेशन निकाल सकते हैं।
तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इस y1 इज इक्वल टू f1x को और इस इक्वेशन सेकेंड को अगर सॉल्व करें तो हमें उसका इक्वेशन प्राप्त हो सकता है। बस में आगे नहीं आया। तो फर्स्ट और सेकेंड को पॉइंट सॉल्व करने के बाद में यहां से हम लोग x1 और y1 जो है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है q, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट q हम लोग निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड टू गेट q x1 y1, हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट q x1 y1 निकाल सकते हैं और वहां से स्लोप में रख देंगे तो पता हो जाएगा और फिर इक्वेशन निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलर प्रोसेस नॉर्मल, इस PAB इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट उसको रिवर्स कर देंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा और ये इसी को ज्वाइन करने पर इक्वेट कर देंगे। बस में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर इसका भी इक्वेशन निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से y2 माइनस b अपॉन x2 माइनस a इक्वल करना पड़ेगा किसके, dy बाई dx एट dy बाई dx मतलब 1 अपॉन, क्योंकि देखो ध्यान से देखिएगा dy बाई dx का मतलब होता है बेटा, dy बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और अगर जिस पॉइंट पर निकालना हो तो x और y के जगह पर हम लोग उस पॉइंट को रख देंगे। बस में आया कि नहीं है, x और y के जगह पर उस पॉइंट को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर इसी का रिवर्स ले लें, इसी का हम लोग क्या ले लें, रिवर्स ले लें, माइनस में 1 अपॉन dy बाई dx, तो ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। तो माइनस में 1 अपॉन dy बाई dx एट x2 y2 एंड दिस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो यहां सॉल्व करने के बाद हम लोग x2 y2 प्राप्त कर सकते हैं, x2 y2, और x2 y2 मिल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे, क्योंकि ये तो गिवन ही रहेगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे। बस में आया कि नहीं आया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद में, और अगला आपका एक क्वेश्चन रहेगा इसी बेसिस पर, क्वेश्चन है आपका इसी कॉन्सेप्ट पर कि टेंजेंट या नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द कर्व, किसी कर्व के किसी बाहर से जो कि उस पर लाई न कर रहा उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा कि एक कंडीशन होता है, कोई लाइन किसी के कब टेंजेंट या नॉर्मल होती है। बस में आया सबको? तो क्वेश्चन हमारा है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ऑल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ ऑल पॉसिबल टू ऑल पॉसिबल पैराबोला। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एट पॉइंट या फ्रॉम पॉइंट 1,2, फ्रॉम 1,2, 1,2। बस में आया सबको? तो 1,2 से इस पैराबोला पर हमें जितने भी इक्वेशंस, ऐसे बहुत सारे पैराबोला होंगे इसी टाइप में, तो जितने भी पैराबोला इस टाइप में है तो 1,2 से क्या निकालना हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऑल पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर देखा जाए तो ये जो पैराबोला आपका y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ये अपवर्ड बनेगा अबाउट y एक्सिस। बस में आया कि नहीं आया? तो ये आपका हो गया पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इक्वेशन ऑफ, ये पॉइंट O है, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 1,2 से ड्रॉ किया गया सभी नॉर्मल का इक्वेशन में निकालना है। तो 1,2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 होना चाहिए, y की वैल्यू 2। सपोज दैट ये पॉइंट आपका है, ये आपका मान लीजिए कोई पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट 1,2 जो कि इस पर लाई नहीं कर रहा है।
बस में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर x 1 रखोगे तो y 1/4 आएगा, इस पर लाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहां से ड्रॉ किया गया नॉर्मल। अब देखो किसी पॉइंट पर हम नॉर्मल क्या मतलब क्या होता है कि वो टेंजेंट क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो सपोज दैट यहां पर इसके सामने जो टेंजेंट कोई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये टेंजेंट वाली लाइन है बेटा, यहां पर जो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, यहां से अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रॉ कर दें, सपोज दैट ये कोई पॉइंट x1, y1 है, P पॉइंट है x1, y1, ध्यान दीजिएगा, और यहां से ये आपका P है, इसको Q मान लेते हैं क्योंकि P ऑलरेडी हमें एज्यूम कर चुके हैं। Q x1, y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, क्लियर है, ऑफ द टेंजेंट, एंड P इज गिवन पॉइंट आउटसाइड द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दैट इज 1, 2। यहां से हमें ड्रॉ किया गया, क्या निकालना है, स्लोप और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो सबसे पहली चीज, क्या यहां से हम लोग dy/dx निकाल सकते हैं? तो यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 इंटू dy/dx। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 मीन्स x/2। सो देयरफॉर अब यहां पर अगर हम लोग ये आपका पॉइंट जो है इस पॉइंट पर x1, y1 पर, सो देयरफॉर dy/dx एट x1, y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन 2, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है। स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज PQ, स्लोप ऑफ नॉर्मल PQ इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx, आप लोग जानते हैं, एट x1, y1, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू x1 अपॉन 2, सो -2 अपॉन x1। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली करना चाहें तो भी कर सकते हैं, x1/2 आया तो -2/x1 स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या निकालेंगे, एंड स्लोप ऑफ, यहां पर अगर देखा जाए PQ, जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 अपॉन x1 -2, क्योंकि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इस तरह से कर सकते हैं, या 1 - y1 2 - x2 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्लोप अब क्या होंगे बेटा, दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाई दैट, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि -2 अपॉन x1 इज इक्वल टू y1 -1 अपॉन x1 -2, क्लियर है ये? तो यहां से अब हमें अगर सॉल्व करें तो x1 और y1 में एक रिलेशन मिल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -2x1 + 4 इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x1, क्लियर है? तो यहां से अगर x1 y1, इसको x1 को इधर लाएंगे तो ये बचेगा आपका -x1 + 4 इज इक्वल टू x1 इंटू y1। बस में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये जो x1 y1 है ये लाई कर रहा है इस पर, तो यहां से एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, सिंस q लाइज ऑन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका मतलब ये लिखा है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। तो यहां से हम लोग y1 इज इक्वल टू एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको अगर फिर से आगे सॉल्व करें तो -x1 + 4 यानी 4 - x1, इसको पहले लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x1 इंटू y1, और y1 का मतलब x1 स्क्वायर बाई 4। यहां से अगर y1 निकाले बेटा तो कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4। अब हमारा y1 एलिमिनेट हो चुका है और ये अल्टीमेटली आ चुका है आपका x1 क्यूब बाई 4, ठीक है? तो दिस इंप्लाई दैट x1 क्यूब इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो 16 - 4x1, क्लियर है ना? x1 क्यूब इज इक्वल टू 16 - 4x1।
या कुछ गड़बड़ हो रहा है? x1 स्क्वायर बाई 4, x1 स्क्वायर बाई, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है। ये आपका था -2 बाई x1, तो -2x1 प्लस 4 और इज इक्वल टू x1y1 माइनस x1। तो इसको इधर लेके आए तो आपका ये अल्टीमेटली कितना हो गया? अगर इसको इधर लेके आएंगे, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व किए हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया गया है, तो y1 की जगह पर x1 स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू समथिंग मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग हो रहा है। एक मिनट, यहां पर देख लेते हैं, गड़बड़ हो गया है। स्लोप निकालने में हम लोग दिक्कत कर दिए हैं थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा डिटेल में क्या करिए। एंड स्लोप ऑफ द पी क्यू का स्लोप क्या होगा? y1 माइनस 2 होगा बेटा, y1 माइनस 2, क्योंकि y2 माइनस y1 हम 1 लिख देते थे, और अपॉन x1 माइनस 1। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? दिस इंप्लाई दैट ये जो स्लोप है और ये स्लोप एक ही इक्वेशन की लाइन को, मतलब एक ही लाइन के स्लोप को चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयरफॉर y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन x1, और y1 की वैल्यू क्या है? x1 स्क्वायर बाई 4। तो अगर यहां से हम लोग y1 की जगह पर x1 स्क्वायर बाई 4 पुट किए -2 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 बाई x1, तो इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाई 8 अपॉन 4 टाइम्स, और ये x1 क्यूब बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आएगा बेटा x1 क्यूब माइनस 8x1 इज इक्वल टू -8x1 प्लस 8, इस टाइप में। तो इससे दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपका हो जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। तो अगर x1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 बाई 4 y1 इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। y1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 कॉमा y1 हमारा कितना आ गया? 2,1। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। पहले चीज से तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -2 बाई x1 था, तो -2 बाई x1 की वैल्यू अभी भी निकाले हैं 2, तो -2 बाई 2 मतलब -1। अब हम लोग इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया इसका स्लोप निकाल चुके हैं, और इस पॉइंट पर नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1। बस में है कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -1, और x माइनस x1, तो x कितना है? x1 कितना है? 2, तो x माइनस 2, यानी फॉर ये आपका अल्टीमेटली जाएगा -x इधर लाएंगे तो x प्लस y, और +2 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -2 -3। ठीक है, क्योंकि ये आपका +2 होगा, इधर आएगा तो -2, और -1 इधर से, तो -3 इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा इस कंडीशन में। बस में आया कि नहीं आया? तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि क्या था। हमारा एक पैराबोला दिया था x² इक्वल टू 4ay 4y था, और एक एक्सटर्नल पॉइंट 1,2 था, जहां से हमें इस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। तो हम लोग मान लिए कि इससे ड्रॉ किया गया जो नॉर्मल किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 के परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन दोनों को लाइन सेगमेंट PQ को हम लोग स्लोप निकाल दिए इस वाले कंडीशन से, और इसका स्लोप हम लोग इस कर्व के स्लोप एट दिस पॉइंट दोनों को इक्वल कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं dy बाई dx का मतलब स्लोप, और स्लोप किस पॉइंट पर? हर एक पॉइंट पर इस स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका dy बाई dx। तो जिस पॉइंट पर निकालना है x1, y1 उस पर रख दिए, और इस पर लाई भी कर रहा है, तो इन तीनों को इस इक्वेशन सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस में आया कि नहीं आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला कंडीशन है कि कोई लाइन कैसे पता चले कि ये आपका टेंजेंट है कि नॉर्मल है किसी पॉइंट पर, किसी कर्व के। बस में आया कि नहीं आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ टू श्योर या हाउ टू कंफर्म या हाउ द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बी टेंजेंट और नॉर्मल। तो अगला हमारा कंडीशन है, टाइटल है कि कंडीशन फॉर अ लाइन, कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट और नॉर्मल। किसी लाइन के ऊपर क्या कंडीशन लगाया किसी कर्व से रिलेटेड कि वो किसी कर्व पर क्या हो जाए, टेंजेंट या नॉर्मल हो जाए। बस में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए हमारा अगर कोई एक कर्व है, सपोज दैट ये कोई कर्व है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। सपोज दैट हमारा कोई कर्व है इस तरह से ऐसे कुछ दिया हुआ है। मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है सपोज दैट, और इस पर कोई टेंजेंट जो कि P से पास हो रहा है। एक लाइन है जो कि इस पर हमें दिखाना है कि ये टेंजेंट, सपोज दैट ये पॉइंट P है x1 कॉमा y1, और ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन फर्स्ट डिग्री में आपका लिखा हुआ है। बस में आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इस P पर ये जो लाइन गिवन है ये इस कर्व के लिए टेंजेंट है। पहला चीज आप तभी कह पाओगे जब इस P पर इस कर्व का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाए। बस में है कि नहीं आया, तभी ये कहलाएगा टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन गिवन लाइन इज अ टेंजेंट to the curve y is equal to fx if and only if हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। तो ये कंडीशन होता है। अब हम लोग जानते हैं किसी लाइन का स्लोप कैसे, अगर उसका इक्वेशन दिया है 1 डिग्री में, इसका स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू जानते हैं माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट। तो माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस ए अपॉन बी। आप लोग जानते हैं माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट ये क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप अगर उसका इक्वेशन दिया है तो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। तो टेंजेंट किसका, इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा dy बाई dx, मतलब f डैश x। और किस पॉइंट पर, अगर x1 y1 पर निकालना है तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 दैट इज f डैश x1। हम लोग कह सकते हैं f डैश x1। और यहां से हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है इसका क्या है, x1 और y1 एलिमिनेट करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका टेंजेंट है इसी कर्व का ये लाइन। ठीक है, अगर दोनों का स्लोप इक्वल हुआ तो। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज द रेट मेजर। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि डेरिवेटिव्स एज द रेट मेजर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ओके, चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, इसी से संबंधित है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि सो दैट द स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन है अच्छा खासा, सो दैट द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी टचेस द कर्व, मतलब टेंजेंट है, टचेस द कर्व। कर्व क्या है बेटा? एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक कंडीशन ये दिया है, आपको इसी के इक्वल पी स्क्वायर को प्रूव करना है। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब देखो, हमको शो करना है कि ये जो लाइन है इस कर्व पर टेंजेंट है, टचेस द कर्व। अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए? 4a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व दैट इज टेंजेंट, ठीक है, एट x1 कॉमा y1। मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कोई, एट x1 कॉमा y1। तो सबसे पहली चीज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब ये हुआ कि ये आपका लाइन है, ये आपका लिखा है बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्लोप निकालने में c का तो कोई रूल नहीं है। यहां से हम लोग स्लोप m इज इक्वल टू क्या निकालते हैं? माइनस a अपॉन b, माइनस एक्स कॉफिशियंट अपॉन वाई कॉफिशियंट, माइनस एक्स कॉफिशियंट अपॉन वाई कॉफिशियंट। तो इस तरह से क्या हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर a और b क्या है? a मतलब कॉस अल्फा, b का मतलब साइन अल्फा। तो अगर यहाँ पर इसका स्लोप निकालना है हमें, तो m इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है बेटा? माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। और dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है, इसमें से यहां से dy बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये स्लोप ऑफ लाइन है, हम लोग कॉन्सेप्ट से निकाले हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब dy बाई डी एक्स। ये कर्व का स्लोप हो गया किसी पॉइंट, मान लीजिए x1 कॉमा y1 पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था एक्चुअली x1 और y1, जहां पर वो टच हो रहे थे, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज आपको बता दें, यहां पर लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें यहां से क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहली चीज, आप x1 और y1 पता होगा तभी आप ये सब कहानी बता सकते हैं, क्योंकि x1 y1 ये जो लाइन है, लाइन आपका, ठीक है, इस पर क्या कर रहा है? वो लाई कर रहा था x1 y1। और दूसरी चीज वहां कर्व पर भी लाई कर रहा था, कभी वो टेंजेंट टच करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर कोएफिशिएंट। तो यहां से अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा? तो y1 इज इक्वल टू x1 कॉट अल्फा। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया x1 और y1 में, y1 इज इक्वल टू माइनस x1 कॉट अल्फा। दूसरी चीज, यह कंडीशन जब भी होता है कि अगर टच कर रहा है, हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में करके देखें कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर कोई लाइन टेंजेंट दिखाना है और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये वाला पॉइंट इस पर भी है, y इक्वल टू एफ एक्स पर भी, मतलब कर्व पर भी, और इस लाइन पर भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर भी। तो ये जो पॉइंट आपका x1 और y1 है, तो वो दोनों पर लाई करेगा, सबसे पहली चीज। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन सेकेंड क्या है? यहाँ पर लिखेंगे x1 कॉमा y1 लाइज ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहीं से हमको रिलेट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 इंटू y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, एंड x1 कॉस अल्फा
प्लस y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यहीं से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व करके और उस रिलेशन को प्राप्त करने वाले हैं। बस में आया कि नहीं आया? तो अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व करें, अल्टीमेटली फर्स्ट, सेकेंड और या फर्स्ट, थर्ड को सॉल्व कर लें, तो हमें y1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा मिला है। ठीक है, अगर हम लोग y1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x1 कॉट अल्फा, y1 इज इक्वल टू x1 कॉट अल्फा, और इसमें y1 की जगह पर x1 कॉट अल्फा रख दें। कॉट अल्फा का मतलब कॉस बाई साइन। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, हम लोगों को क्या मिलेगा? थर्ड में क्या लिखा है? x1 कॉस अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा। y1 साइन अल्फा का मतलब, y1 का मतलब x1 कॉट अल्फा, x1 कॉट का मतलब कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और यहाँ पर साइन अल्फा एक और था इज इक्वल टू पी। तो साइन अल्फा कैंसिल, तो x1 कॉस अल्फा इसका मतलब 2x1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। तो इस यहां से हम लोग x1 इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, x1 इज इक्वल टू पी अपॉन 2 कॉस अल्फा। यहां से आप x1 फाइंड आउट कर सकते हो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से। x1 इज इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो p अपॉन 2 कॉस अल्फा, ये x1 की वैल्यू होगी। ठीक है, सिमिलरली y1 इज इक्वल टू अगर सॉल्व किया जाए y1, तो 2x1 ये आपका आ गया, x1 इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस अल्फा। अगर x1 की जगह पर यहां पर रख दें हम लोग p अपॉन 2 कॉस अल्फा, p अपॉन 2 तो कॉस बाई साइन, इसका मतलब ये सिमिलरली आपका हो जाएगा एंड करके हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 इंटू कॉट अल्फा, और यहां से कॉट अल्फा मतलब कॉस बाई साइन, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो p अपॉन 2 साइन अल्फा। देखो x1 इज इक्वल टू पी अपॉन 2 कॉस अल्फा, y1 इज इक्वल टू पी अपॉन 2 साइन अल्फा, और हमको प्रूव करना है ये वाला कंडीशन, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। बस में आया कि नहीं? p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब हम लोग यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, या दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां पर लिखा हुआ है x1 इंटू y1, ये देखो कहां गया इक्वेशन नंबर 2, x1 और y1। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करें इस चीज को, यहां पर ये आप पहले निकाल लिए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या लिखा है? x1 का मतलब p अपॉन 2 कॉस अल्फा इंटू y1 का मतलब p अपॉन 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और 2 2 जा 4, और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब वो उस पर टेंजेंट, ये कब ट्रू आया? जब हम लोग माने कि वो लाइन उस पॉइंट पर कांटेक्ट पर क्या था, टेंजेंट था उस कर्व का, तो आके आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग दिखा सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बस में आया कि नहीं आया? इस कंडीशन में क्या था, हमें दिखाना था p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अगर इस कर्व पर ये लाइन क्या हो, टच करे, उसका टेंजेंट हो तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट होने पर अभी पढ़े, उसका स्लोप ज्वाइन करने वाले सेगमेंट का स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव वाला स्लोप, दोनों इक्वल हो जाता है। बस में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। हमारा है डेरिवेटिव एज रेट मेजर, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे आज। क्लियर है बेटा? डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग डेरिवेटिव एज रेट मेजर। क्लियर है?